मैं जब जबलपुर की तरफ चल रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी परिक्रमा की किताब मिसिंग है। वो पीछे वाले आश्रम पर छूट गई है और मैं पीछे नहीं जा सकती थी। पूरी परिक्रमा मैंने उसी किताब के भरोसे की है। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी, मुझे तो आगे का कोई रास्ता भी नहीं पता, आश्रम की लोकेशन भी नहीं पता। हम परिक्रमा का रास्ता छोड़कर पूरे शहर में अर्ली मॉर्निंग घूमते रहे, शायद मुझे वो किताब मिल जाए, पर किसी भी दुकान पर वो किताब नहीं मिली। मिली काफी सारी मिली, पर मुझे वो समझ नहीं आ रही थी। वो किताब सिर्फ अमरकंटक में मिलती है। एक तो जबलपुर में समझ नहीं आ रहा कि जाना किस तरफ है। मैंने बस एक साइन बोर्ड देखा जहाँ पर लिखा था भेड़ाघाट। मैंने उसी तरफ जाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सोचा 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करूंगी, भेड़ाघाट पर थोड़ी देर बैठूंगी, फिर आगे जाऊंगी। पर लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। भेड़ाघाट पर जाने के लिए मैया को क्रॉस करना पड़ेगा, परिक्रमा खंडित हो जाएगी। मैंने कई बार उनको समझाया कि भेड़ाघाट काफी दूर है, यहाँ से मैया की धारा भी दूर है, कैसे खंडित हो जाएगी। फिर मुझे एक महाराज जी ने आराम से पूरी कथा बताई कि कैसे मैया की धारा दूसरी यहाँ से निकली है। मार्ग कौन सा है यहाँ? परिक्रमा मार्ग आप यहाँ स्नान कर ली, उसके बाद आप जाना सीधे आप पैदल हो गया। हाँ। ये मंदिर है, ये ब्रिज बना जो, हाँ। उसके आप किनारे किनारे निकल जाना आप। ये देखो ये बूढ़ी नर्मदा जी। भेड़ाघाट नहीं जा सकते। ये देखो ये नाला है ये वाला, ये दुकान लगी ना जी, ये बूढ़ी नर्मदा है, वो पट्टी नहीं जा सकती। वहाँ से आप गोपालपुर निकल जाना, गोपालपुर से लमेटा, लमेटा से आप सीधे तलवार निकल जाना। यहाँ से किनारे किनारे जाना होगा, ये नाला क्रॉस नहीं करना, उस पार नहीं जाना। अच्छा, पहले धार यहीं से निकली थी ना? वहाँ से आई थी, पहले इधर से निकली, फिर उधर से निकल गई प्रार्थना करने के बाद। इसलिए हम आपको बताइए गोपालपुर पहुँच जाओगे आप। हाँ। गोपालपुरा लिखा है, गोपालपुर पहुँच जाओगे आप पैदल में। हाँ। फिर आप धुआंधार के आप दर्शन कर सकते हैं दूर से। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात दर्शनीय स्थल नर्मदा जी में लमेटा घाट पहुँच जाओगे। सुबह सुबह के समय रोड बड़ी खाली होती है, गाड़ियाँ भी कम होती, तो चलने में बड़ा आनंद आता है। फिर एक परिक्रमावासी की किताब से हमने रास्ते को समझा, बुक की पूरी PDF बना ली, अब खोने का खतरा ही नहीं रहा और हम निकल पड़े आगे की तरफ। जैसे जैसे हम सब अमरकंटक की तरफ बढ़ रहे थे, लग रहा था पता नहीं क्या पा लिया हो। इससे मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग हैं ना वो सब बता देते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अब हम इधर संगम पे आए, यहाँ पे लोग भाई बुरी तरह नहा रहे हैं। हम चलो हम तो नहा धो के आए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच रहे थे नहाने का, पर अब लग नहीं रहा कि यहाँ नहा पाएंगे। नर्मदा जी हैं, उनकी धारा उधर से आ रही है और ये जो जगह ये बूढ़ी नदी बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि पहले नर्मदा जी का जो रास्ता था ना वो यही था, यहीं से वो बहती थी। फिर कहते हैं ये तपस्या की गई, आगे एक मंदिर है शिव जी का, फिर मैया से कहा कि अपनी धारा चेंज करो, तो वो फिर भेड़ाघाट की तरफ बहने लगी। तो इसीलिए इस नदी को भी लांघना वर्जित है। करीब हम भेड़ाघाट से 2-2.5 किलोमीटर पहले ही दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, नहीं तो नर्मदा जी यहाँ से बहुत दूर है, पर इस नदी को भी पार नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा और ट्रैक चेंज करके चलेंगे, थोड़ा और लंबा पकड़ के। नहीं तो हमें पता ही नहीं था, हम तो भेड़ाघाट पहुँच जाते, फिर लोगों ने हमें रोका और बताया कि भेड़ाघाट नहीं जाना है, पुरानी धारा ये थी, तो इसको क्रॉस करेंगे तब भी परिक्रमा खंडित हो जाएगी।